अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगर आपके घर में पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं और घर में अजीब सी बेचैनी रहती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और दिल से सुकून जैसे कहीं खो गया है, तो आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर की बरकत सिर्फ एक छोटी सी रूहानी कमी की वजह से रुक गई हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बरकत सिर्फ पैसों का नाम है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा होना नहीं, बल्कि कम में भी सुकून और आसानी होना है। और अगर घर में सुकून नहीं है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बरकत कम हो गई है। आज के दौर में लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में चैन नहीं होता और बच्चों में फर्माबरदारी नहीं होती और रिश्तों में मिठास नहीं होती। और इसका कारण सिर्फ दुनिया की परेशानी नहीं, बल्कि रूहानी कमजोरी भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि घर की दीवारें तो मजबूत होती हैं, लेकिन घर का माहौल कमजोर हो जाता है, क्योंकि उस घर में अल्लाह का जिक्र कम हो जाता है। और जब जिक्र कम होता है तो शैतान को जगह मिल जाती है, और जहां शैतान को जगह मिलती है वहां से बरकत धीरे धीरे उठने लगती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ घर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वहां जाने से दिल को सुकून मिलता है, और कुछ घर बहुत बड़े और शानदार होते हैं, लेकिन वहां कदम रखते ही भारीपन महसूस होता है। और यही फर्क बरकत का फर्क होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वह घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे सितारे जमीन वालों के लिए चमकते हैं, और जिस घर में कुरान की आवाज नहीं होती वह घर तंग और परेशान हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या आपके घर में रोज अल्लाह का नाम लिया जाता है या नहीं, क्योंकि बरकत का दरवाजा वहीं खुलता है जहां अल्लाह का जिक्र होता है। बहुत से लोग सिर्फ मुश्किल में दुआ करते हैं, लेकिन बरकत उनके घर में तब आती है जब वे हर हाल में शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुक्र बरकत को बढ़ाता है और नाशुक्रा बरकत को कम कर देता है। कभी कभी घर में बरकत इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि कमाई में हलाल और हराम का फर्क मिट जाता है, और इंसान ये सोचता है कि थोड़ा सा गलत पैसा क्या फर्क डालेगा, लेकिन वही थोड़ा सा हराम पूरे घर के सुकून को खा जाता है। याद रखिए कि हलाल कमाई कम भी हो तो उसमें बरकत होती है, और हराम कमाई ज्यादा भी हो तो उसमें सुकून नहीं होता। और बरकत सुकून से जुड़ी होती है, रकम से नहीं। अगर आपके घर में बार बार बीमारी आती है, या बेवजह खर्च बढ़ता रहता है, या दिलों में दूरी पैदा हो रही है, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि यह एक इशारा भी हो सकता है कि घर को रूहानी सफाई की जरूरत है। घर में बरकत लाने का सबसे आसान रूहानी अमल यह है कि हर दिन फज्र या मगरिब के बाद पूरे घर वाले मिलकर कम से कम 10 मिनट तक कुरान की तिलावत या किसी सूरत की तिलावत करें, और उसके बाद अल्लाह से घर की सलामती और बरकत की दुआ करें। यह अमल बहुत आसान है, लेकिन असर बहुत गहरा है, क्योंकि जब पूरा घर मिलकर अल्लाह के सामने झुकता है तो रहमत फरिश्तों के साथ उतरती है और शैतानी असर कम होने लगता है। बरकत सिर्फ अमल से नहीं, बल्कि नीयत से आती है। इसलिए जब भी आप यह अमल करें तो दिल में यह यकीन रखें कि अल्लाह ही देने वाला है और वही रोकने वाला है, और उसी के हुक्म से हर चीज चलती है। आज से यह इरादा कर लीजिए कि आपके घर में टीवी की आवाज से ज्यादा कुरान की आवाज गूंजेगी और शिकायतों से ज्यादा शुक्र के अल्फाज होंगे, क्योंकि यही बदलाव बरकत को बुलाता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो अगले हिस्से में मैं आपको वह खास रूहानी तरीका बताऊंगा जिसे अपनाने से कई लोगों के घरों की हालत बदल गई, और जहां तंगी थी वहां आसानी आ गई, और जहां बेचैनी थी वहां सुकून उतर आया। अब जरा उस खास रूहानी अमल को गहराई से समझिए जो घर में बरकत लाने के लिए बेहद आसान है, लेकिन असर के लिहाज से बहुत बड़ा है। क्योंकि अक्सर लोग बड़े बड़े वजीफे तलाश करते रहते हैं, लेकिन छोटी और लगातार की जाने वाली इबादतों की ताकत को समझ नहीं पाते। घर में बरकत लाने का सबसे असरदार और आसान तरीका यह है कि हर रोज एक तय वक्त पर पूरे घर में कम से कम एक बार सूरह बकरा की तिलावत चलाई जाए, या अगर खुद पढ़ सकें तो बेहतर है, क्योंकि हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। अगर पूरा सूरह बकरा रोज पढ़ना मुश्किल हो तो कम से कम 3 आयतें, यानी आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रोज पढ़ने की आदत बना लीजिए, क्योंकि इन आयतों में अल्लाह ने हिफाजत और बरकत का राज रखा है। अक्सर घरों में परेशानी की एक वजह यह भी होती है कि घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती
और खाने से पहले अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, और जब अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता तो शैतान उस घर और उस खाने में शरीक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ आज रात रहने की जगह नहीं है, और जब खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो वह कहता है कि यहाँ खाने का हिस्सा भी नहीं है। सोचिए कितनी आसान सी आदत है कि बस दरवाजा खोलते वक्त बिस्मिल्लाह कह दें और खाने से पहले अल्लाह का नाम ले लें। लेकिन यही छोटी सी आदत घर की फिजा को बदल देती है और बरकत को रोकने वाली ताकतों को कम कर देती है। बरकत आने का एक और अहम जरिया सदका है, क्योंकि सदका सिर्फ गरीब की मदद नहीं बल्कि अपने घर की आफतों को टालने का जरिया भी है। और जब इंसान अपने माल में से अल्लाह के नाम पर निकालता है तो अल्लाह उसके बाकी माल में बरकत डाल देता है। कई लोग यह सोचकर सदका नहीं देते कि पहले खुद का घर संभल जाए फिर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि घर संभलता ही तब है जब उसमें से अल्लाह के नाम पर कुछ निकाला जाए, क्योंकि जो माल बंद हो जाता है उसमें तंगी आ जाती है और जो माल चलता रहता है उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो हफ्ते में कम से कम एक बार थोड़ा सा ही सही लेकिन नियमित सदका निकालिए, और निकालते वक्त यह नियत कीजिए कि या अल्लाह, ये तेरे नाम पर है और मेरे घर से हर तरह की तंगी और मुसीबत को दूर कर दे। घर की बरकत को खत्म करने वाली एक और चीज झूठ और बदजुबानी है, क्योंकि जिस घर में झूठ बोला जाता है और एक दूसरे को तकलीफ देने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वहां फरिश्ते कम आते हैं, और जब फरिश्ते कम आते हैं तो रहमत भी कम हो जाती है। बरकत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि बच्चों की आज्ञाकारिता में भी होती है, और बच्चों की आज्ञाकारिता उस घर में बढ़ती है जहां माँ बाप खुद नमाज के पाबंद होते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर घर में टीवी और मोबाइल की आवाज ज्यादा है और कुरान की आवाज कम है तो धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन का एक तय वक्त ऐसा हो जब मोबाइल साइड में रख दिए जाए और घर में सिर्फ तिलावत या जिक्र की आवाज हो। बरकत का एक राज यह भी है कि फज्र की नमाज के बाद कुछ देर तक घर में सोने के बजाय जागकर अल्लाह से दुआ की जाए, क्योंकि सुबह का वक्त रहमत के उतरने का वक्त होता है, और जो लोग इस वक्त को गफलत में गंवा देते हैं वे बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाते हैं। आप ये अमल शुरू कीजिए कि फज्र के बाद कम से कम 5 मिनट पूरे घर के लिए दुआ कीजिए और यह कहिए कि या अल्लाह मेरे घर को अपनी रहमत का घर बना दे और हमारे दिलों में मोहब्बत और सुकून डाल दे और हमारी कमाई में हलाल और बरकत अता फरमा। यह याद रखिए कि बरकत कोई जादुई चीज नहीं जो एक दिन में आसमान से गिर जाए, बल्कि यह एक नूर है जो धीरे धीरे उतरता है, और जिस घर में सब्र और शुक्र दोनों होते हैं वहां यह नूर टिक जाता है। अगर आपने इन अमलों को लगातार 40 दिन तक कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल रहा है और छोटी छोटी परेशानियां कम हो रही हैं और दिलों में नरमी आ रही है, और यही असली बरकत की शुरुआत होती है। अगले हिस्से में मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली हकीकत और आखिरी ताकतवर दुआ बताऊंगा जो आपके घर की फिजा को बदल सकती है अगर उसे यकीन और पाबंदी के साथ किया जाए। अब इस आखिरी हिस्से में मैं आपको वह रूहानी राज बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने दिल से अपनाया तो इंशाअल्लाह आपके घर की फिजा बदल जाएगी, और जो तंगी, बेचैनी और अनदेखी रुकावटें हैं वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, क्योंकि बरकत सिर्फ अमल से नहीं बल्कि यकीन और इस्तिकामत से आती है। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत को खींचने वाली सबसे बड़ी चीज शुक्र है, क्योंकि जब बंदा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और यह वादा खुद रब्बुल आलमीन का है। अक्सर हम कमी पर नजर रखते हैं और जो मिला है उसे भूल जाते हैं, और यही आदत बरकत को रोक देती है। इसलिए आज से यह फैसला कर लीजिए कि रोज कम से कम 10 बार दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि शुक्र करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। घर में बरकत लाने का एक और गहरा अमल यह है कि सोने से पहले पूरे घर वाले मिलकर कम से कम एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दरूद वह नूर है जो रहमत को बुलाता है, और जिस घर में दरूद की आवाज गूंजती है वहां फरिश्ते उतरते हैं और सुकून फैल जाता है। कोशिश कीजिए कि हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी, 3 कुल और दरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर और पूरे घर पर दम कर लिया करें,
क्योंकि यह अमल हिफाजत भी देता है और घर की नेगेटिव फिजा को खत्म करने में मदद करता है। याद रखिए कि घर की बरकत सिर्फ वजीफों से नहीं बल्कि हलाल कमाई से भी जुड़ी होती है। इसलिए अपनी आमदनी का जायजा लीजिए और देखिए कि कहीं उसमें किसी का हक़ तो शामिल नहीं है, क्योंकि जिस माल में हराम या किसी का दबा हुआ हक़ शामिल हो वह कभी सुकून नहीं देता। अगर किसी का पैसा दबा रखा है या किसी का दिल दुखाया है तो आज ही तौबा कीजिए और माफी मांग लीजिए, क्योंकि बंदों का हक़ अदा किए बिना बरकत पूरी तरह नहीं आती और अल्लाह ताला बंदों के हक़ के मामले में बहुत सख्त है। घर की औरत अगर रोज खाना बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े और नियत करे कि या अल्लाह इस खाने में शिफा और बरकत डाल दे, तो वही खाना पूरे घर के लिए रहमत बन जाता है और कई बार मामूली सा खाना भी सबको तृप्त कर देता है और यह बरकत की निशानी होती है। बरकत को कायम रखने का एक और तरीका यह है कि घर में झगड़े की आवाज कम और सलाम की आवाज ज्यादा हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी घर में दाखिल हों तो जोर से अस्सलामु अलैकुम कहें, क्योंकि सलाम मोहब्बत बढ़ाता है और रहमत को बुलाता है। अगर घर में लगातार तंगी या परेशानी चल रही हो तो 40 दिन तक हर फर्ज नमाज के बाद यह दुआ पढ़िए कि या अल्लाह तू ही काफी है और तू ही बेहतरीन काम बनाने वाला है और हमारे घर की हर रुकावट को दूर कर दे और हमारी किस्मत के दरवाजे खोल दे, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। यह भी याद रखिए कि बरकत आने में कभी कभी वक्त लगता है, क्योंकि अल्लाह पहले बंदे के सब्र को देखता है और जब बंदा हालात में भी अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत रखता है तो फिर अचानक ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक बने और घर में सुकून रहे तो हर जुमे के दिन घर में थोड़ी सी तिलावत की महफिल सजाइए, चाहे 10 मिनट की ही क्यों ना हो, क्योंकि जुमे का दिन खुद बरकत वाला दिन है और उस दिन की गई इबादत का असर अलग होता है। बरकत का असली मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा हो, बल्कि असली बरकत यह है कि कम में भी सुकून हो और दिलों में मोहब्बत हो और घर में रहमत का एहसास हो। इसलिए अपनी नजर को बदल लीजिए और हर छोटी नेमत को महसूस करना शुरू कर दीजिए। आज से यह नियत कर लीजिए कि हम अपने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि इबादत की जगह बनाएंगे और हर दिन कम से कम एक ऐसा अमल जरूर करेंगे जो अल्लाह को राजी करने वाला हो, क्योंकि जब रब राजी हो जाता है तो हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। अगर आपने इन तमाम अमलों को अपनाया और यकीन के साथ जारी रखा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घर में पहले सुकून आएगा, फिर रिश्तों में मिठास आएगी और फिर रोजी में ऐसी आसानी आएगी जो पहले नामुमकिन लगती थी। और यही असली बरकत है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है। अल्लाह ताला हम सबके घरों को रहमत का घर बनाए और हमारी तंगी को आसानी में बदले और हमारी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल दे और हमें शुक्र और सब्र की दौलत अता फरमाए, क्योंकि वही देने वाला है और वही काफी है और उसी पर हमारा भरोसा है। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो और आप चाहते हो कि आपके घर में भी अल्लाह की रहमत और बरकत आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सदका ए जारिया बन जाए। अगर आप ऐसे ही रूहानी और असरदार अमल जानना चाहते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हों और जिनसे आपकी जिंदगी और आपके घर का माहौल बदल सके, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो इस वक्त तंगी और परेशानी से गुजर रहा हो, इसलिए इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि अल्लाह आपको भी उसके बदले में अज्र अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए और हमें भी खालिस नीयत के साथ नेक बातें फैलाने की तौफीक दे। और अगर आप दुआ में हमें याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी आपको अपनी दुआओं में जरूर याद रखेंगे।